नए साल में आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। पाकिस्तानियों के पास दिल है क्या सर? हमारे पास इस वक्त हिंदुस्तान के लिए दरवाजे खुले दोस्ती के। अच्छा। हम दोस्ती चाहते हैं, हम हमेशा हर जगह हमने बात करने की कोशिश की है, हिंदुस्तान इससे रिफ्रेन करता है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये शख्स जिस तरह मुआहदे तोड़ रहा है, जिस तरह इसने सारे महाज ओपन कर दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान हर शख्स से तो ये लड़ाई कर रहा है। इंडिया ने तो पैकअप प्लानिंग कमीशन कर दिया, मगर वो डिलीवर करते हैं। उन्होंने ये कहा है 2030 के अंदर वो 45% मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की 25% से लेके जाएंगे, और किसी को शक नहीं है कि वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। 1990 में एक पाकिस्तानी एक इंडियन से आधा ज्यादा अमीर होता था, 50%। आज एक इंडियन पाकिस्तानी से 70% ज्यादा अमीर है। हम इस मुल्क के अंदर हर चीज अल्लाह पे छोड़ी हुई है, खुद नहीं करना हमने, कुछ नहीं काम नहीं करना, अल्लाह ही करेगा हमारा। बात यह है कि क्या अल्लाह की हमारी कोई दुश्मनी है? वो जिसको हम काफिर कहते हैं उसने जहाँ गाड़ी बना दी। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में भी काफी ज्यादा कशीदगी देखी जा रही है। इवन द इकोनॉमिस्ट की बात करें, उन्होंने भी रिपोर्ट की है कि अब एक दोस्त पड़ोसी की बजाय स्ट्रेटेजिक चैलेंज के तौर पर भारत बांग्लादेश को देख रहे हैं। हर तीसरे साल हम भागते हैं IMF की तरफ, हर तीसरे साल हम उधार मांगते हैं, हर तरह की कंडीशंस को कबूल करते हैं, अवाम को मुसीबत में डालते हैं। दोस्तों नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिला लिया था, क्योंकि वो फ्यूनरल में गए थे खालिदा जिया के, तो वहां माहौल ही ऐसा था। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया जयशंकर के हाथ मिलाने को लेकर खुशी से पागल हो गया और उनको लगा कि भारत चाहता है हमसे बात करना। लेकिन उनकी ये खुशी कल जयशंकर ने एक बार में मातम में बदल दी और कहा कि पाकिस्तान एक बुरा पड़ोसी है और हमने आज तक केवल गुडविल के लिए उनको जारा पानी दिया है इंडस वाटर से, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान रो रहा है कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला। हम तो उन्हें बड़ा अच्छा समझ रहे थे जब से उन्होंने हाथ मिलाया था, लेकिन इन पाकिस्तानियों की यही गंदी आदत है, अगर इन्हें उंगली दो तो ये हाथ पकड़ लेते हैं। इन लोगों को ये क्यों समझ नहीं आता कि भारत के लोगों को पाकिस्तान से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हमसे बात करो। और जब से हमने इनके 13 एयरबेस को तबाह किया है तब से ये लोग बहुत डरे हुए हैं कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा, हमें कौन बचाएगा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि एक गलत हरकत और फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए ये लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हमसे बात कर लो, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला, खासकर जब तक सरकार बीजेपी की है। अगर ये गए तो उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है कि इस देश में। दोस्तों भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। ये बैड नेबरलीनेस है। आप जो है ना हमारे वेस्ट में देखें तो बैड नेबर है, हम बड़ी मुश्किल में, हमारा सांस बंद हो गया है, पाकिस्तान ने हमारी जिंदगी जो है ना वो जीरन कर दी है। और बहरहाल ऑब्वियसली मैंने कल आपको कहा था कि ये तो होगा ना, मैंने तो वो कल कहा था कि अब सिचुएशन जो है ना वो डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े मंजे हुए ज़बरदस्त किस्म के हैं, डिप्लोमेट हैं कि जनाब हर कीमत पे हमें ना पाकिस्तान को टफ टाइम देना है, तो ठीक है दे लें। तो अब पाकिस्तान के अंदर तो भाई दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है ना, इंडिया के अंदर तो नहीं हो रही। मुतासर तो हम हैं, पाकिस्तान कहता है जी सारी प्रॉक्सीज तो हमारे ऊपर चालू हैं, चलाई जा रही हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉक्सीज हैं यही तो सारा कुछ कर रही हैं। इंडिया कहता है नहीं प्रॉक्सीज तो हमारी हैं ही नहीं है। बहरहाल ये जरा सुनिएगा ये क्या कहते हैं। When you have bad neighbors and you know if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब फॉर एग्जांपल पहले मैं इस बात पे कमेंट कर लूं कि हु इज बीइंग, एक आपको पता है 700 हमले हुए हैं पाकिस्तान में, 700 हमले। ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो बंदा पकड़ा गया है उसका इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने लगा दिया था। ऑस्ट्रेलियंस नहीं कुछ बोले थे, ऑस्ट्रेलियंस नहीं कुछ बोले थे, ठीक है, लेकिन उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया गया था। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर ये इंडिया एटीट्यूड ये रखेगा
तो पाकिस्तान के पास भी तो फिर यही है ना, हम भी तो अपनी मर्जी करेंगे। Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. और कॉमन सेंस प्रोपोजिशन ये है कि फिर पाकिस्तान क्या करेगा? तो वो जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि तुमने अगर वहां पे कहीं इंडिया में कोई इंसिडेंट हो गया तो आप चुपके उठ के कह दोगे ये पाकिस्तान ने करवाया, ओके फाइन, ये दहशतगर्द। अब अगर दहशतगर्दी का वाकया इंडिया में हो गया तो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे आप। अब आपने कहना है कि जी पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा बुरा दुश्मन है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान पैड़ा है, पाकिस्तान ये, यही कह रहे हैं ना आप। तो फिर उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान तो चलो बुरा हो गया, उसके बाद क्या हुआ है? फिर क्या है? अगला रास्ता क्या है? अब पाकिस्तान ने कहा हमारा पानी बंद करेंगे, अगर आपने पानी बंद किया तो हम ये एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। आपने कहा हमारे यहाँ दहशतगर्दी का हमला हुआ, एक्ट ऑफ वॉर है, तो जंग तो तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ जंग बिल्कुल होनी है दोनों मुल्कों के दरमियान में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कब दोबारा जंग शुरू होगी, डिसिसिव होगी। मैं आपको बात बताऊं, जंग बड़ी होगी, डिसिसिव होगी एंड घंटों में गेमें बदलेंगी। और हो सकता है वी कैन गो फॉर एनी अल्टीमेट थिंग। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट और एनीथिंग। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है कि इसको भी तो आप समझें कि जी अब आपने वो अगर पानी वो पानी है, लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन का केस है। ये पानी वाली इनकी थ्योरी सुने जरा डॉक्टर साहब की। Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill. Because how come this is a gesture of a goodwill? This is a question of law. This is a question that the upper riparian leaves the water for the lower riparian. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. नहीं तो बेनिफिट्स क्या है पाकिस्तान को? हमारा आपको कौन सा कारोबार चल रहा है, कौन सी बिजनेस है, कौन सा आना, कौन सा जाना, कौन सा रहना, मतलब क्या है? देखें, आपने वेपनाइज किया वाटर को। पाकिस्तान क्या कह रहा है? आपने पानी को वेपनाइज किया हुआ। तो अगर आप पाकिस्तान को पानी को वेपनाइज करेंगे तो मतलब फिर हम वो अपना वो रखते हैं ना एक राइट कि हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे। देखें, ये जंग भारत और पाकिस्तान की कोई नहीं रुकवा सकता। इंडिया कहता है कि अमेरिका को हम इंटरवीन नहीं करने देंगे। इंडिया यही कहता है ना, अमेरिका को हम इंटरवीन नहीं करने देंगे। तो ठीक है, अमेरिका इंटरवीन नहीं कर सकता, फ्रांस के वो कनेक्शंस नहीं है हमारे साथ, चाइना, कोई भी ऐसा वो मुल्क नहीं है। तो ये तो दिस इज अ क्वेश्चन जिसको एड्रेस करना है आपने, हमने तो नहीं एड्रेस करना। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा अगर ये चीज कर रहा है ना, तो आप इससे अंदाजा लगा लें, जस्ट आप इससे अंदाजा लगा लें कि ऊपर से कितना प्रेशर है कि ये माहौल बनना चाहिए। पाकिस्तान को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है, मुझे तो कम से कम यही नजर आ रहा है। आप अपना एवरीवन हैज हिज ओन पर्सपेक्टिव एंड व्यू और वो कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते आप, बिकॉज डिक्टेशन ना कोई कबूल करता। आजकल वो ज़माना ही नहीं है, ठीक है ना जी, कोई डिक्टेशन कबूल नहीं करता।